अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सदवा आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ। सबसे पहले बिफोर आई फॉरगेट लेट मी शो यू द बाक जो हमने कल बनाया था, जो फ्रीज़ करके मैं गई थी, द ट्रॉपिकल योगर्ट बाक। इसको फ्रीज़र में ही रखिएगा, मज़ेदार सी यमी सी चीज़ है, ठीक है। ये देखें आराम से वो डिश में से, ट्रे में से निकला। मैंने पील ऑफ कर दी सिलिकॉन की मैट और इस तरह की पीसेस में मैंने काट दिया है। बहुत ही मज़ेदार है, ठंडा यक ऐसे ही सर्व करिएगा और सबको अच्छा लगेगा। इसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं, फ्रूट्स, नट्स, कुछ भी, ठीक है। मैंने ट्रॉपिकल फ्रूट डाली थी जो कि डिहाइड्रेटेड वाली, ड्राई वाली फ्रूट थी। इसी तरह चॉकलेट के साथ कर सकते हैं। दही नहीं डालिएगा, सिर्फ चॉकलेट पिघला के एक ट्रे में रख दीजिएगा, इसके ऊपर नट्स, ड्राई फ्रूट्स डाल के फ्रिज में रख दीजिएगा। चॉकलेट को तो फ्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, फ्रिज में ही सेट हो जाएगी। फिर निकालिएगा और पीसेस में काटिएगा। ये तो अच्छे से पीसेस में, स्क्वायर्स में कटे। बार्क नॉर्मली तो रफ़ पीसेस में हम काटते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आज आप सोचेंगे क्या कुछ बन रहा है जी? बहुत कुछ बन रहा है। आज हम नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट के साथ बनाने जा रहे हैं चॉकलेट मिंट योगर्ट पॉप्स। पॉप्स क्या होते हैं? कुल्फ़ी मोल्ड में बना दें, जैसे कि कुल्फ़ी का स्टैंड ये इस तरह का मिलता है आपको मार्केट में, ठीक है। दिस इज़ अ स्टैंड और ये कुल्फ़ी के मोल्ड्स हैं, इनके लिड्स भी हैं, ढक्कन यानी कि ये देखें, ये आराम से आप फ्रीज़र में रख दीजिए। खड़े भी होते हैं, गिर भी नहीं जाते हैं। फिर एक दफ़ा ये फ्रीज़ हो जाएं, फिर निकालिएगा इसमें से और फिर आप बटर पेपर में रैप कर दीजिए या किसी प्लास्टिक में या क्लिंग में रैप करके आप वापस फ्रीज़ कर सकते हैं। पॉप्स ऑब्वियसली मीन्स इस तरह के पॉप्स, लेकिन ये जो है ये बाज़ वक्त ना ये इसमें से निकलता नहीं है, फिर ये अंदर चिपक जाता है। सो आई डोंट नो वेयर आर मैं पुराने वाले, एक बहुत अच्छा मेरे पास एक सेट था, वो मुझे मिल नहीं रहा। ये वाले मैं लेके आई हूँ। अगर आपके पास इस तरह के प्लास्टिक के पॉप्सिकल मोल्ड्स हों तो इसमें भी आप बना सकते हैं। तो इसको बहुत ही आसान सी रेसिपी, इसको हम ब्लेंड कर देंगे और फिर हम इसको डाल देंगे इसमें, फ्रीज़ कर देंगे, कल दिखाएंगे। नेक्स्ट रेसिपी हमारी आज टर्टल पाई है। टर्टल पाई, तो टर्टल को नहीं पकाएंगे ऐसा नहीं समझिएगा, ठीक है। इट्स जस्ट अ नेम बिकॉज ये जो वॉलनट्स होती हैं ना, ये पूरे हाफ जो वॉलनट्स होती हैं, इसको ऑब्वियसली ये टर्टल चॉकलेट्स और टर्टल पाई बनाते हैं, तब इसको इस तरह के वॉलनट हाफ्स को इस्तेमाल करते हैं। ओके, एंड वी गॉट बेक पार्लर का स्पगेटी, तो उसके साथ हम मिन्स विद स्पगेटी बनाएंगे। बीफ का कीमा ले लें, मटन का ले लें, जो भी अभी आपके पास कुर्बानी के बाद फ्रीज़र में पड़ा हो वो इस्तेमाल कर लीजिएगा। बनाइएगा ज़रूर, रेसिपीज़ ट्राई करिएगा। सो 2 मीठे हैं, एक कल का मीठा होगा, एंड देन वीव गॉट द मिन्स एंड स्पगेटी। सो हम स्टार्ट करते हैं अपने शो को। और डीलक्स वेजिटेबल स्लाइसर एनेक्स की तरफ से किस किस को जीतना है, जल्दी से आप 8881 पे मुझे कुल्फ़ी के नाम बताइए। बहुत सारी मुख्तलिफ कुल्फ़ियाँ होती हैं, मुझे कुल्फ़ी बहुत पसंद है। आइसक्रीम कुल्फ़ी, मीठा तो वैसे ही पसंद है लेकिन कुल्फ़ी बहुत पसंद है। तो अगर आपको भी पसंद हो, आपको नाम कुछ याद हो, तो जल्दी से 8881 पे मैसेज कर दीजिएगा। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शेयर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। डीलक्स वेजिटेबल स्लाइसर आपके किचन में होगा जल्द, ठीक है। ओके, लेट मी नाउ स्टार्ट। अब मुझे क्या करना है, मुझे सब कुछ ब्लेंड कर देना है। तो मैं यूज़ करूँगी नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट का एक पाउच। आपको पता है जब आप नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट घर लाते हैं तो देयर इज़ नो इश्यूज़ अबाउट द वेट या द कंसिस्टेंसी या द प्रोडक्ट, बिकॉज साफ़ सुथरा है और अच्छी क्वालिटी का है। बाहर का दही किस तरह बना हो, उनके तसले गंदे हों, मिट्टी हो, मक्खियाँ हों, ठीक है। ये पूरा चला गया। इसमें हम डालेंगे दूध। ये दूध डालेंगे। फिर इसमें हम डालेंगे एसेंस, बिकॉज हम मिंट बना रहे हैं ना, मिंट एसेंस हम इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत टाइट है, खुल गया फाइनली। ओके, मिंट एसेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है तो एकदम बहुत सारा नहीं डाल दीजिएगा वरना वो टूथपेस्ट लगेगा फिर, ठीक है। ये मिंट एसेंस चला गया। अब इसमें हम थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा वनीला एसेंस डालेंगे, दो यू डोंट नीड इट, बट थोड़ा सा, जस्ट अ ड्रॉप और 2। और हम इसमें हरा रंग डालेंगे और चीनी जाएगी। चीनी पिसी हुई लीजिएगा प्लीज़। मिंट का है ये पॉप, तो हम इसमें पहले बहुत थोड़ा सा, उप्स इतना सारा नहीं, ये डालेंगे। इफ़ वी नीड मोर वील ऐड। चीनी है पिसी हुई ही चीनी डालिएगा वरना वो अंदर मिक्स नहीं होगा, ठीक है। अब हमें मिक्स कर देना है। नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट है, दूध है, वनीला एसेंस है, मिंट एसेंस है, चीनी है। आप सोचेंगे चॉकलेट चिप्स क्यों नहीं डाल रही? चॉकलेट चिप्स को हमें अंदर सिर्फ फोल्ड करना है। I need a little bit more color.
कम होगा तो हमेशा हम बाद में डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा एकदम डाल देंगे तो फिर वो अजीब सा ग्रीन हो जाएगा पूरा। अच्छी तरह ये सब कुछ मिक्स हो गया। अब आपने इसको निकाल दिया और इसमें आपने थोड़े से चॉकलेट चिप्स डाल दिए। ठीक है, ये चॉकलेट चिप्स हो गए, बस रेडी। अब आप इसको निकाल दीजिए कुल्फ़ी के मोल्ड्स में और विचएवर पॉप्सिकल मोल्ड्स जिसमें भी। कितना आसान है, कितना सिंपल है। बस थोड़ा सा मैं मिक्स कर दूं ताकि आई डोंट वांट के नीचे सब बैठ जाएं, हमारे चॉकलेट चिप्स सब में आए। ये आसानी से फ्रीज़ हो जाएंगे। कलर कितना अच्छा आया है, सटल कलर रखिएगा प्लीज़। बस ये मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ। ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, आप लोग लीजिए ब्रेक। एक रेसिपी हमारी कंप्लीट हो गई और अभी गर्मियाँ हैं, अभी भी हैं थोड़ा अरसा तो यहाँ गर्मी रहेगी, तो आप लोग ये ट्राई कर दीजिएगा। रेसिपीज़ बहुत आसान है। नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट के साथ हमने आज मिंट योगर्ट पॉप्स आपको बनाना सिखा दिया। और अब हम लेते हैं ब्रेक। ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम नेक्स्ट रेसिपी की तरफ आएंगे, तो कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिए और देखते रहिए मसाला टीवी। और अगर आपने जीतना है इनिक्स की तरफ से डिलक्स वेजिटेबल स्लाइसर, तो जल्दी जल्दी आप 888 पे मुझे बताएंगे बहुत सारी रेसिपीज़ के नाम, जिसमें हम कुल्फ़ियों के नाम, ठीक है, बहुत सारी मुख्तलिफ कुल्फ़ियाँ होती हैं ना। 888 पे मैसेज कर दीजिएगा, SMS यानी कि, ठीक है। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। आई वाज जस्ट वेटिंग कि आप लोग आएँ तो आप लोगों को बताऊं कि बेक पार्लर की स्पैगेटी हम यूज़ करने जा रहे हैं। पानी मैंने यहाँ उबाल आने के लिए रख दिया था और आप बेक पार्लर के पूरे प्रोडक्ट्स भी यहाँ देख सकते हैं। चाट मसाला है, फ्यूसिली है, शेल मैकरोनी है, बिग एल्बो मैकरोनी है, चाइनीज़ एग नूडल्स हैं, स्पैगेटी है, इसके अलावा सॉसेस हैं, सिरका है, सोया सॉस, चिली सॉस, ग्रीन चिली चटनी, चिली गार्लिक सॉस, केचप, वर्मिसेली और जामे मशरक और आइसक्रीम सिरप भी हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर भी चुके हैं अपने शोज़ पे और इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बनाना सिखाई हैं। तो ये स्पैगेटी का जो पैकेट है उसको हम खोलते हैं और इसको हम बॉईल करने रख देते हैं। पानी है और उसमें हम मिसेस सोहेल हैं मुल्तान से, उनसे बात करते हैं। जी हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक जी। सबसे पहले आपको ईद मुबारक। बहुत कॉल मिलाती हूँ लेकिन कभी कॉल नहीं मिलती है, आपको भी बात भी नहीं हो पाती है आपसे। कॉल तो इतनी सारी लग रही थी ना ईद के दिन, अब क्या कर सकते हैं, जब इतनी सारी होंगी तो फिर बहुत कोशिश करते हैं लेकिन कॉल बिल्कुल नहीं मिलती। आप आज फर्स्ट टाइम मिली आप। चलिए वेलकम टू आवर शो। फरमाइए, आज जो कहना है सब कह दीजिए। हाँ जी, क्या कहना है, बस घबरा जाते हैं पहली बार किसी को। घबराने की क्या बात है, बताएं ना। बस वैसे तो अब मैं भूल गई सब कुछ, लेकिन सवाल का जवाब देने आप। जी दे दें। जी, मटका कुल्फी, खोए वाली कुल्फी, बादाम की कुल्फी, मैंगो कुल्फी, फालसे की कुल्फी और एक ऑरेंज कुल्फी कभी हम बनाया करते थे खुद भी, और लस्सी वाली कुल्फी भी हम बनाते थे। कौन सी वाली बनाया करते थे? ऐसी बचपन में, जैसे ऑरेंज कुल्फी। ऑरेंज की कुल्फी भी? ऑरेंज जूस जो रस निकाल के उसके अंदर चीनी मिक्स करके और उसकी कुल्फी जमा दिया करते थे। अच्छा। हाँ, और लस्सी की कुल्फी भी बनाते थे, बहुत मजे की लगती थी। जी ओके, वेरी गुड, थैंक यू। इसके अलावा तो बहुत है लेकिन फिलहाल यही। क्या जी? इसके अलावा और तो कुल्फियाँ बहुत हैं जी, लेकिन फिलहाल यही। ठीक है फिलहाल, थैंक यू। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। ओके अच्छा, स्पैगेटी हमने बेक पार्लर की बॉईल करने रख दी क्योंकि हम बना रहे हैं मिन्स स्पैगेटी, ठीक है। और आप बीफ के कीमे से बनाएं, मटन के कीमे से बनाएं, चिकन के कीमे से बनाएं, व्हाटएवर, ये हम बनाएंगे। ये हो रहा है। जो हमने बार्क कल बनाया था वो फ्रीज़र में है, वो फ्रीज़ हो चुका है। आज की जो कुल्फ़ी या
नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट के साथ हमने जो योगर्ट पॉप्स बनाए थे वो भी फ्रीज़र में जा चुके हैं, जम जाएंगे, कल मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी। ओके, ये भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम 2 कप जितने अखरोट लीजिए, ठीक है, उसको आप डाल दीजिए आपके फूड प्रोसेसर में। उसमें आप चीनी डालिए, इसका हम बेस बनाएंगे। हम नॉर्मली बेस बनाते हैं उसके साथ ना बिस्किट्स के साथ। ये पाए का बेस बिस्किट्स के साथ नहीं बनेगा। और इसमें हम मक्खन डालेंगे पिघला हुआ, जो कि दोबारा जम गया, मैंने पिघले के रखा हुआ था। ये जो बेस है इसमें कोई बिस्किट्स नहीं है, इसमें पूरा अखरोट ही है। सोचें कितना मज़े का होगा। मुझे अखरोट बहुत पसंद है, मुझे सारे नट्स पसंद है। ये हो गया। अब जो डिश है हमारे पास पाई प्लेट, उसमें हम इसको रखेंगे और बेक करेंगे। सोचें, इसको निकालते हैं यहाँ रख के। पिघला हुआ मक्खन है, चीनी है और अखरोट है, बस। फिर आप एक चम्मच ले लीजिए, छोटी पाई प्लेट ले लीजिएगा, या कोई टिन में बनाना है टिन में बना लीजिएगा। फिर इसको प्रेस डाउन कर दीजिए इस तरह, ठीक है। ये मैं अभी रख देती हूँ अवन में बेक होने के लिए। तो ये जो टोस्टेड हमारे अखरोट है ना, वो बहुत ही मज़ेदार से हो जाएंगे, एकदम इसका बेस रेडी हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई? ओके, ये हो जाएगा बेस। अब हमें क्या करना है, चॉकलेट लेनी है, हमें गनाश बनाना है। चॉकलेट है, चॉकलेट आपने डाली, ये आपने क्रीम लिया, चॉकलेट और क्रीम मैं हल्की आंच पे छोड़ देती हूँ, गनाश बन जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ क्रीम को हल्का सा गर्म करते हैं और चॉप की हुई चॉकलेट के ऊपर डाल देते हैं। वॉट एवर वे यू वॉन्ट टू डू इट। थोड़े से अखरोट मैंने बचा के रखे हुए थे फॉर द टॉप। जी, हिबा है लाहौर से। जी, हेलो हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? जन्नत, क्या शुक्र है अल्लाह का, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ जी, आपके सामने, फरमाइए। माशाल्लाह, आज के शो में तो मीठे ही मीठे हो रहे हैं माशाल्लाह। जी जी। और टर्टल पाई का नाम सुन के तो बड़ा अच्छा सा लग रहा है, लेकिन ये क्या बनती कैसी है ये देख रहे हैं। ये टर्टल पाई कहलाया जाता है, लेकिन इसमें कोई हम कचवा नहीं डालेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये तो ऐसे ही नाम है इसका, इस डिजर्ट का नाम है। सही। और आज आंसर भी मैं दूंगी जी। और आंसर है, कुल्फियों के नाम है तो बादामी कुल्फी, पिस्ता कुल्फी, खोए वाली कुल्फी, शाही कुल्फी, बटर स्कॉच कुल्फी, स्ट्रॉबेरी कुल्फी, मैंगो कुल्फी, बस बस बहुत सी वेरियस फॉर्म ऑफ कुल्फी। मैंने बटर स्कॉच कुल्फी नहीं खाई। कौन सी, क्रंच वाली आप कह रही हैं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्रंच वाली। ठीक है, थैंक यू, नोट कर दिया है। जरनक, हेलो। इधर ही हूँ, बोले बोले। हाँ जी, मैंने पूछना है कि जरनक नाम रखना चाह रहे हैं बच्ची का, इसका मीनिंग क्या है, प्लीज बता दें। अरे क्यों भाई इतना प्यारा नाम है। नहीं, बस एक जरनक काफी है दुनिया में, है ना कि नहीं? क्या कह रही है? अरे कॉल ड्रॉप हो गई, मैं तो मजाक कर रही थी।
अच्छा जी, ये हो गया चॉकलेट और क्रीम। अच्छा, समझ आ गई अब क्या करना है। देखें, अखरोट लिए मैंने, आप उनको टोस्ट कर दीजिएगा या अवन में ही जब जाएंगे एक दफ़ा ही टोस्ट हो जाएंगे। पिघला हुआ मक्खन और चीनी के साथ आपने उसको फूड प्रोसेसर में पीस लिया। पीस के आप उसका बेस बना दीजिएगा फ्लैट करके एक पाई प्लेट में। फिर आपने चॉकलेट लिया, क्रीम लिया, इसको आपने पिघलाने रख दिया। आप चाहें तो इसमें भी आप वॉलनट्स डाल सकते हैं, चॉकलेट चिप्स डाल सकते हैं, मैं इसमें अंदर नहीं डाल रही, ठीक है, एक्सक्यूज़ मी। फिर अब हम क्या करते हैं, अब एक और पैन ले लेते हैं, उसमें हमें कैरमल सॉस बनाना है जो उसके साथ जाएगा, इस पाई के साथ जाएगा। फराह हैं सखर से, पहले उनसे बात करते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जन्नत, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। आप कैसी हैं? मैं अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ जी और बोले। आपका प्रोग्राम देखते हैं हम लोग, और मेरी मामा जो है आपकी रेसिपी ट्राई करती हैं, बहुत अच्छी बनती है। थैंक यू। और आपके क्वेश्चन का आंसर भी दे दूँ? जी, आपको कुल्फी खोया पसंद है? कुल्फी, पिस्ता कुल्फी, बादाम की कुल्फी और करंच कुल्फी, मैंगो कुल्फी, ओके ठीक है। आप चॉकलेट कुल्फी, मुझे चॉकलेट बहुत अच्छी लगती है। अच्छा जी, आप कितने साल की हैं? 13 ईयर। तो आज आप स्कूल क्यों नहीं गई? बस आज आपके साथ है। बस, अच्छा मेरे साथ हैं आज। जी अच्छा ओके ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। इसी तरह देखते रहिएगा हमारा शो, रेसिपीज ट्राई करिएगा। ब्रेक, ओके ब्रेक की तरफ चलते हैं। मैं क्या करूँगी, वो जो हमने बेक करने रखा है उसको निकाल देंगे। 5 मिनट से ज़्यादा बेक नहीं करिएगा, निकालेंगे, ठंडा करेंगे, ठंडा हो जाएगा। फिर ये चॉकलेट और क्रीम का जो गनाश है वो ऊपर जाएगा, फिर सॉस जाएगा, फिर हम ऊपर डेकोरेट करेंगे। आप देखते रहिए हमारा शो, कहीं मत जाइएगा। और वेजिटेबल स्लाइसर एनिक्स की तरफ से गिफ्ट है, अगर आपको जीतना है तो जल्दी जल्दी 8881 पे आप मुझे SMS करके बताएंगे कुल्फ़ी के नाम, ठीक है। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। विल टेक अ ब्रेक। जी वेलकम बैक। मैं यहाँ हूँ, दिखा रही हूँ कि ये बेस इसका हो गया है, ठीक है। अब इसको हमें ठंडा करना है, ठंडा होगा फिर हम गनाश डालेंगे। गनाश को मैंने फ्रिज में रख दिया है। चॉकलेट और क्रीम का जो गनाश था वो इसके ऊपर जाएगा। उसके बाद फिर हम सॉस बनाएंगे, वो जाएगी ऊपर, थोड़ी सी हम छोटे एक बोल में रखेंगे कैरमल सॉस, और ऊपर से हम अखरोट रख देंगे बस। एंड देन टर्टल पाई इज रेडी। अब हम आ जाते हैं कीमे की रेसिपी की तरफ, जिसमें हमने यूज़ किया है बेक पार्लर का स्पगेटी बॉईल करके हमने रख दी है। बहुत थोड़ा सा तेल हम लेंगे, आप ऑलिव ऑयल में भी बना सकते हैं। चिकन का कीमा, बीफ का कीमा, मटन का कीमा, जो भी आपको जो भी इस्तेमाल करना है। फिर पहले हम कीमे को ब्राउन कर देंगे, ओके। मैं तो कीमा हमेशा धो के इस्तेमाल करती हूँ। सो आपने कीमे को डाल दिया और आपने उसको अच्छा सा सौते कर दिया, ठीक है। आज हमारी टेबल मीठों से सज जाएगी, क्योंकि हमने कल भी एक मीठा बनाया था, वो फ्रीज़ हो चुका है, वो आज निकालेंगे। आज हमने कुल्फ़ी टाइप योगर्ट पॉप्स बनाए थे नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट के साथ, और ये टर्टल पाई है। अखरोट का इसमें ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जितने भी आप डालना चाहें। इसमें बेस में देखें बिस्किट बिल्कुल नहीं है। कीमे को अच्छी तरह ब्राउन करिएगा, सौटे करिएगा। फिर इसमें सब्जियों में मैं डाल रही हूँ प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, लहसुन और टमाटो का पेस्ट है, वूस्टर सॉस है, चीनी है, नमक है, और कोई भी हर्ब्स डालना चाहें, मिक्स्ड हर्ब्स हो, ऑरिगेनो हो, इटालियन सीजनिंग हो, वो आप डालिए। फिर सब कुछ बन जाए, फिर स्पगेटी के ऊपर डाल के या स्पगेटी को साथ मिक्स कर दीजिए। आज हमारे पास है शो पे एनेक्स की तरफ से सुपर वेजिटेबल डिलक्स स्लाइसर। अगर आपको जीतना है तो जल्दी जल्दी 8881 पे आप हमें बताएंगे 2-3 कुल्फ़ी के नाम, ठीक है। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। जो कीमा होता है ना वो क्लम्प अप हो जाता है, तो उसको ना फिर आप लोग इस तरह तोड़ते जाइए। अच्छी तरह पूरा कीमा हम सौते करेंगे, फिर इसमें प्याज वगैरह डालेंगे। बहुत सारी देसी रेसिपीज़ आपने बनाई होंगी ईद पे, तो चलिए कुछ हक
के मुख्तलिफ सा कुछ स्पगेटी भी बना लीजिए। बच्चों को अच्छा लगता है, जो बच्चे ऐसे कीमा नहीं खाते उनको स्पगेटी के साथ छुपा के दे दीजिए। इस तरह का कीमा बना के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, माइनस द वेजिटेबल्स, ठीक है। कीमा बना दीजिए, भून लीजिए, रख दीजिए, लिख लीजिए फ्रीज़र में। फिर सब कुछ आप होर्ड नहीं करते जाइए, छुपाते नहीं जाइए, उसमें स्टफ़ नहीं करते जाइए, लिख दीजिए, ऊपर एक लेबल लगा दीजिए क्या चीज़ें क्या हैं, उससे आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब देखें जो जो पीसेस हम तोड़ते जा रहे हैं अंदर से वो पिंक पिंक कीमा निकलता जा रहा है। दैट्स वाई आई वांट के अच्छी तरह पहले पूरा कीमा हम भून लें। और अगर आप बीफ का कीमा इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सारी उसमें चर्बी हो, चर्बी को ड्रेन कर दीजिएगा, निकाल दीजिएगा। अब टाइम है इसमें प्याज डालने का और लहसुन जाएगा, 2-3 जवे चॉप करके या स्लाइस करके, या गार्लिक क्रशर से क्रश करके डाल दीजिएगा। सब्जियां बड़ी बड़ी काटी हैं इसे क्यूब्स में। प्याज को भी इसके साथ थोड़ा होने दीजिएगा सॉफ्ट। बड़े बड़े टुकड़े नज़र आए आपको कीमे के, वो तोड़ दीजिए ऐसे। शिमला मिर्च मैं बाद में डालूंगी वरना सारा रंग ख़राब हो जाता है। सीजनिंग्स आप डाल दीजिए, चूँकि बूस्टर सॉस डालेंगे लेकिन बहुत पोस खारा होता है, थोड़ा सा नमक तो जाएगा। फिर हम बूस्टर सॉस डाल देंगे और ये हर्ब्स एंड स्पाइसेस जो भी आपको डालने हो, इटालियन मिक्स्ड हर्ब्स मिलते हैं, इटालियन सीजनिंग मिलती है, ऑरिगैनो है, जो भी आपको डालना है। थोड़ी सी चीनी ज़रूरी, ओके, मीठा नहीं होगा, डोंट वरी। और ये टमाटो पेस्ट एंड टमाटो प्यूरे। टमाटोज़ आप प्यूरे भी कर सकते हैं, ये वाले टमाटरों को ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड भी कर सकते हैं। कुछ लोगों को बिल्कुल मुंह में टमाटर आए वो अच्छा नहीं लगता है, तो ब्लेंड करके डाल दीजिएगा। पेस्ट नहीं हो थोड़ा सा केचप डाल दीजिएगा। टमाटो पेस्ट के बड़े बड़े टिन मिलते हैं, मैं वो लेके आती हूँ, फिर छोटे छोटे डब्बों में 2-2 3-3 चमचे डाल के फ्रीज़र में, बहुत अच्छा रहता है और लंबा अरसा पूरा टिन आपको बार बार खोलना नहीं पड़े। टिन में से निकाल के कोई भी चीज़ ऐसे नहीं रखिएगा टिन के साथ, टिन में से निकाल दीजिएगा। जो इतना इस्तेमाल करना है इस्तेमाल करें, दूसरी चीज़ें निकाल के फ्रिज में रख दीजिए, फ्रीज़र में रख दीजिए, ताकि फिर वो ख़राब नहीं हो। टिन में काट खा जाएगा, रस्ट हो जाएगा टिन, ठीक है। टिन में कोई चीज़ नहीं रखिएगा प्लीज़। अब मैं टमाटर भी साथ साथ डाल देती हूँ ताकि पक जाएं। शिमला एंड में प्याज टमाटर के क्यूब्स ऐसे किए हैं, हरा प्याज भी डाल सकते हैं आप, अदरक का छोटा टुकड़ा भी डाल सकते हैं, अलग अलग तरीक़ों से बनाते रहें। क्या ओके, ब्रेक का टाइम हुआ चाहता है, स्टे ट्यून नाज़रीन। वेलकम बैक। ये देखें यहाँ कीमा भी हो गया है, प्याज और टमाटर भी सॉफ्ट हुए हैं, हमने कोई इसको ब्राउन वाउन नहीं करना है, ठीक है। फिर ये टमाटो पेस्ट चला जाएगा इसमें और अच्छी तरह इसको मिक्स कर दीजिएगा। बहुत थोड़ा सा मैंने पानी डाला था ताकि कीमा गल जाए। अब मैं इसमें शिमला मिर्च ऐड कर दूँगी एंड स्पगेटी। शिमला मिर्च डजंट नीड टाइम टू कुक, बस हार्डली भाप में ही पक जाता है। कुछ लोग स्पगेटी रखते हैं उसके ऊपर ये डाल देते हैं। आई वांट कि अच्छी तरह स्पगेटी भी अंदर मिक्स हो जाए, लेकिन कीमा पक जाए फिर डालिएगा वरना स्पगेटी बहुत नरम हो जाएगी, ठीक है। बस हल्के हाथ से इसको आप मिक्स कर दीजिए। एंड दिस इज़ रेडी टू सर्व। इसको मैं बाद में निकालती हूँ। फ़िलहाल आप सोचेंगे मैंने यहाँ क्या करने रख दिया है, मैंने सिर्फ चीनी को पिघलाने रख दिया है, हमें कैरमल बनाना है। चीज़ नॉर्मली तो हम करते हैं इसको स्टील के पैन में, लेकिन ये इसमें भी हो जाएगा। लेकिन ख्याल रखिएगा हाथ पे नहीं उड़े बिल्कुल भी चीनी। दानेदार चीनी से भी कर सकते हैं, पिसी हुई से भी कर सकते हैं, और हो सके तो वुडन स्पून का इस्तेमाल करिएगा, सिलिकॉन का नहीं।
अस्मा हैं कराची से, उनसे बात करते हैं जी। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? जी कैसे हैं? मैं जी, ठीक भी बिल्कुल ठीक हूँ। फरमाइए। मैम मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी। जी जी मैंगो कुल्फी और क्रंच कुल्फी जी और चॉकलेट चिप्स कुल्फी और जाफरानी कुल्फी ठीक है, और स्ट्रॉबेरी कुल्फी। ओके नोट कर दिया है, थैंक यू और सो बाकी मच। आपका शो बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, इसी तरह हमारा साथ दीजिएगा, रेसिपीज़ ट्राई करिएगा, कॉल करने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देखिए नाजरीन, ये चीनी पिघल गई ना, हो गया ना ये कैरमल। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें मक्खन डालना है और क्रीम डालना है। थोड़ा सा मक्खन जाएगा और इसको आप हल्की आंच पे बस पिघलने दीजिए और इसमें हम क्रीम डाल देंगे और कहानी ख़त्म, ये हमारा कैरमल सॉस हो गया। सो सिंपल एंड ईजी। निम्रा है लाहौर से, हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, मुझे अपनी आवाज़ आ रही है, लाइन कट जाएगी। चलिए ठीक है। जी फरमाइए, मैं ठीक हूँ शुक्रिया, आप सुनाएं। मैंने आपको कहना था, मैंने जो छोटी ईद पे गिफ्ट विन किया था ना, जी तो मुझे वो रिसीव हो गया है। मेरे घर वाले बहुत ज्यादा खुश, मैं भी बहुत ज्यादा खुश थी। जो जो आपस में मैं हर एक को दिखाती थी वो सारे बहुत खुश हुए, कहते चलो कोई ना कोई तो तुमने गिफ्ट विन किया है। मैं चले बहुत शुक्र ज्यादा है आपको खुश मिल थी। गया, और वरना मैंने- तो शुक्र है आपको मिल गया और किसी ने फ़ोन करके थैंक यू बोल दिया कि मिल गया, वरना लोग कहते मिला नहीं मिला नहीं। मिल जाता है, सबको भेज देते हैं जी। जिस दिन मुझे गिफ्ट मिला ना, मैं उस वक्त से आपको कॉल मिला रही थी और मिली नहीं। 3 वीक हो गए, कॉल ही नहीं मिली। चले ना, शुक्र है आज अल्लाह का, लग गई ना मिल कॉल। गई है। थैंक यू जी, आपने कॉल किया, जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और इसी तरह सारे हमारे विनर्स को मिल जाती हैं चीज़ें। देखें ये ठंडा जब हो जाए ना, चीनी है, पिघला हुआ मक्खन है और अखरोट है जिसको पीस के हमने फिर बेक कर दिया था 10 मिनट के लिए। उसके ऊपर ये चॉकलेट का जो गनाश बनाया था मैंने आपके सामने, वो गया, स्प्रेड कर दीजिए इसको। उफ इतना यमी लग रहा है, मुझे दिल कर रहा है मैं अभी एक चम्मच चाट लूँ, पूरा खा लूँ। गनाश मैं नहीं रेजिस्ट कर सकती, घर में भी मैं जब बच जाता है, डब्बे पड़े होते हैं, फिर भूख लगती है तो मैं ऐसे एक चमचा मार लेती हूँ अंदर। चॉकलेट आई कांट रेजिस्ट, मीठा। अच्छा ये हो गया जनाब, सारा का सारा अंदर से आपने स्क्रैप कर लिया। अच्छा ये हो गया, अब आप क्या करेंगे, सॉस को देखेंगे। देखें जब मैंने चीनी को पिघलाया, फिर जब मैंने इसमें क्रीम और मक्खन डाला तो आपने देखा वो जकड़ सी गई थी। परेशान नहीं हो जाइएगा, इस तरह कैरमल में कुछ डालते हैं लिक्विड, हमेशा ऐसे जकड़ जाता है। हल्की आंच पे चूल्हे पे छोड़ना है और ये आपका कैरमल सॉस रेडी हो गया। ठीक है, ये देखें कितना मज़ेदार सा। अगर आपके पास टाइम है तो आप कैरमल सॉस बना सकते हैं। वो कंडेंस मिल्क का पूरा टिन लीजिएगा, बड़े से पतीले में पानी रखिएगा, कंडेंस मिल्क के पूरे टिन को पूरा अंदर दबोइएगा और उसको हल्की आंच पे 4-5 घंटे पकाते रहिएगा। उसमें बहुत बेहतरीन बनता है। लेकिन टाइम नहीं हो तो ऐसा पतला सॉस भी आपका बन जाता है। क्रीम मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, इसलिए कि आई वांटेड कि ये बहुत पतला नहीं बने। अब जो ये टर्टल पाई है ना, उस पे हम अखरोट रख देते हैं इधर उधर। गनाश सेट हो जाए उससे पहले। ठीक है जनाब, ये हो गया। और एक छोटे से बोल में ये कैरमल सॉस निकालेंगे। फिर हम ये स्पगेटी एंड मिंस जो पकाया है वो डिश में निकालेंगे। आपको जो कल वाली रेसिपी है वो दिखाएंगे। आज जो हमने बनाया है नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट के साथ योगर्ट पॉप्स मिंट फ्लेवर के, वो फ्रीज़र में जा चुके हैं कुल्फ़ी के मोल्ड में। हमें लेनी है ब्रेक, अभी भी वक्त है अगर आपको जीतना है इनेक्स की तरफ से ये डिलक्स वेजिटेबल स्लाइसर। तो जल्दी से 8881 पे आप हमें बहुत सारे मैसेजेस कर दीजिए और बताइए 2-3 कुल्फ़ी के नाम। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। ब्रेक। Beef mince spaghetti
अज्जा बीफ का कीमा आधा किलो, कटी प्याज 1 अदद, कटी हरी शिमला मिर्च 1 अदद, लहसुन का जवा कुचला 1 अदद, टमाटर का पेस्ट 1 कप, टमाटर ब्लेंड किए हुए 1 कप, इटालियन सीजनिंग 1 खाने का चमचा, वुस्टरशायर सॉस 1 खाने का चमचा, चीनी 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पानी 1 कप, उबली स्पैगेटी 2 कप। तरकीब: बीफ का कीमा एक पैन में पकाएं और चिकनाई निकाल दें। अब इसमें प्याज और शिमला मिर्च डालकर सौते करें। फिर इसमें लहसुन, टमाटर का पेस्ट, सॉस, मसाले और पानी डालकर दम पर रखें और उबली स्पैगेटी के साथ सर्व करें। चॉकलेट मिंट योगर्ट पॉप्स। अज्जा: दही 1 कप, दूध 1.5 कप, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, पेपरमिंट एसेंस आधा चाय का चमचा, चीनी 2 खाने के चमचे, चॉकलेट चिप्स आधा कप, खाने का हरा रंग हस्बे ज़रूरत, चॉकलेट मैजिक शेल 1/4 कप। तरकीब: दूध, दही, वनीला एसेंस, पेपरमिंट एसेंस, चीनी और खाने के हरे रंग को मिक्स करें। अब इस मिक्सचर को पॉप्स के मोल्ड में डालकर ऊपर चॉकलेट चिप्स छिड़कें और स्टिक्स लगाकर फ्रीज कर दें। सर्व करते वक्त मोल्ड को गर्म पानी में डालें कि पॉप्स आसानी से निकल आएं। अब पॉप्स को चॉकलेट मैजिक शेल में डिप करके सर्व करें। टर्टल पाई। अज्जा: टोस्टेड अखरोट 2 कप, चीनी आधा कप, पिघला मक्खन 2 खाने के चमचे, फिलिंग के अज्जा, चॉप्ड चॉकलेट 2 कप, क्रीम 1.5 कप, चॉप्ड अखरोट आधा कप, कैरेमल सॉस के अज्जा, मक्खन क्यूब आधा कप, चीनी 1 कप, क्रीम 1 कप। तरकीब: अखरोट और चीनी को फूड प्रोसेसर में पीस लें। अब इसमें पिघला मक्खन मिलाकर मिक्स करें। फिर इसे टार्ट पैन में डालकर हाथ से दबाएं और 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 12 से 15 मिनट बेक करके निकाल लें और ठंडा होने दें। फिलिंग के लिए चॉकलेट और क्रीम पैन में डालकर धीमी आंच पर पिघला लें। अब इसे क्रस्ट पे डालकर फ्रिज में सेट होने के लिए रख दें। अब निकाल कर इस पर अखरोट छिड़कें और ढककर दोबारा फ्रिज में 30 मिनट रख दें। सॉस के लिए मक्खन पिघलाकर इसमें चीनी शामिल करें और पकाएं कि चीनी मुकम्मल हल हो जाए। अब इसे उबाल लें। फिर 10 से 12 मिनट पकाएं और चमचा चलाते रहें। अब थोड़ी थोड़ी क्रीम शामिल करें और चूल्हे से उतार लें। उसके बाद ठंडा करके टार्ट के साथ सर्व करें। टर्टल पाई। अज्जा: टोस्टेड अखरोट 2 कप, चीनी आधा कप, पिघला मक्खन 2 खाने के चमचे, फिलिंग के अज्जा, चॉप्ड चॉकलेट 2 कप, क्रीम 1.5 कप, चॉप्ड अखरोट आधा कप, कैरेमल सॉस के अज्जा, मक्खन क्यूब आधा कप, चीनी 1 कप, क्रीम 1 कप। जब आप लोग आएंगे वापस तो आपके सामने ये करूँगी। जो कैरमल सॉस हमने बनाया था, लुक एट दिस कंसिस्टेंसी, इतना पतला होना चाहिए, ठीक है। आप इसको लेके ना ऊपर आप ड्रिजल करेंगे, ठीक है। जस्ट ड्रिजल दिस ऑन टॉप। पाइपिंग बैग में डाल के भी कर सकते हैं। बेसिकली यू जस्ट नीड चॉकलेट एंड कैरमल ऑन दिस टर्टल पाई। और ये जो हमारे वो हैं वॉलनट्स हैं, उनको भी आप कवर कर दीजिएगा। सो बेसिकली ये आपका मीठा भी अब रेडी हो गया है। ज़रूर इसको ट्राई करिएगा, हमें फीडबैक दीजिएगा। और मैंने एक्स्ट्रा भी यहाँ रखा हुआ है सॉस। ये जो कल हमने पाक बनाया था, ट्रॉपिकल योगर्ट पाक, दही को हमने फ्रीज़ कर दिया था, अंदर हमने ब्लेंड कर दिया था आम को और अनानास को, और ऊपर हमने ये सारी फ्रूट डाली है। बहुत ही मज़ेदार सा, रिफ़्रेशिंग सा, मुंह में जाते ही पिघल जाता है। ज़रूर ट्राई करिएगा। और जो हमने मिन्स विद स्पगेटी बनाई थी बीफ के साथ, मटन के साथ, चिकन के कीमे के साथ आप बना सकते हैं। रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। और जो मैंने नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट के साथ आज मिंटी योगर्ट पॉप्स बनाए थे, उसको मैं आपको कल दिखाऊंगी, बिकॉज ज़ाहिर है वो कुल्फ़ी के मोल में अभी फ्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। कौन जीता है एनिक्स का गिफ्ट आज? फरा सक्कर से मुबारक हो। आपको जल्द कांटेक्ट किया जाएगा, आपका एड्रेस लिया जाएगा, आप तक आपकी गिफ्ट पहुंचा दी जाएगी। सो प्लीज़ हैव पेशेंस विद अस। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया इन तमाम लोगों का जिन्होंने हमें फ़ोन किया, मैसेज किया, SMS किया। और इसी तरह कुछ भी अभी मिस आउट हो जाए तो रात में ज़रूर देख लीजिएगा। 10:30 से 11:30 हमारा शो रिपीट होता है। कल मुलाकात होगी विथ मोर यमी रेसिपीज़। देखना मत भूलिएगा। फूड डायरीज़ लाइव होता है पीर से जुमा 1 से 2 दोपहर में। रात में 10:30 से 11:30 हमारा शो रिपीट होता है। तो चलिए अब दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज़ को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।